इस बुलेटिन में जानेंगे लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ा अपडेट। अगर आपने आरपीएससी का कोई फॉर्म भरा है तो ये खबर आपका भविष्य बना और बिगाड़ भी सकती है। सेना भर्ती की परीक्षा राजस्थान के कौन से जिलों में होगी आयोजित? क्या बोले आरपीएससी के नए चेयरमैन यूआर साहू? राजस्थान में कहां हुई बारिश और कौन सा जिला रहा सबसे गर्म? नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। किसानों के लिए सुनहरा मौका, लोन का सिर्फ 25% जमा करें और ब्याज से पाए पूरी राहत। किसान अपने बेहतर कल के लिए फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए लोन लेता है, लेकिन कई बार मौसम और बीमारी की मार से फसल खराब हो जाती है। समय पर लोन नहीं चुका पाता और ब्याज बढ़ता जाता है, उसे फिर लोन नहीं मिल पाता, वह दुष्चक्र में फंस जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सरकार ने किसानों की इस समस्या का हल मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 से निकाला है, जिसमें अवधि पार ऋण राशि का मात्र 25% जमा करवाने पर किसान को ब्याज में एक मुश्त राहत दी जाती है और वह फिर से लोन लेने का पात्र हो जाता है। ये योजना जोधपुर समेत पूरे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड से अब तक 36 किसानों ने 62,41,000 रुपए का लोन हासिल किया है। किसानों द्वारा अपेक्षाकृत बहुत कम राशि जमा करवाकर योजना के तहत ब्याज एवं दंड ब्याज में उल्लेखनीय राहत प्राप्त की गई। आगामी 30 जून से पूर्व ऋण की अवधि पार राशि का कम से कम 25% जमा कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। योजना के तहत मथानिया त्यूरी के अमाना राम को 3,41,000 रुपए, भियासर आऊ के पूनम चंद को 2,23,000 रुपए, बावड़ी के देवी सिंह को 2,02,000 रुपए, आमला फलूदी के ब्रह्मदेव को 1,65,000 रुपए, सेखाला के रेमत सिंह को 1,33,000 रुपए, दलपत नगर शेरगढ़ के धारू राम को 1,07,000 रुपए, बाराकला ओशिया निवासी श्यामलाल को 1,06,000 रुपए की राहत प्रदान की गई। आरपीएससी का कड़ा संदेश, 14 जून तक अयोग्य आवेदन वापस लिए, वरना समीक्षा से होंगे बाहर और होगी कानूनी कार्रवाई। राजस्थान के उन सभी युवाओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं। आरपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों को आखिरी चेतावनी दी है जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, लेकिन उनके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता या वांछित अर्हता नहीं है। आयोग की जांच में ये पाया गया कि कई ऐसे आवेदन आए हैं जो नियमों के खिलाफ हैं। पहले भी आरपीएससी ने ऐसे आवेदकों को 5 से 9 जून तक फॉर्म वापस लेने का मौका दिया था, लेकिन कई लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। अब आपके पास केवल 14 जून 2025 तक का टाइम है, ये अंतिम तिथि है। अगर आपने इस तारीख तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र वापस नहीं लिया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आपको आरपीएससी द्वारा परीक्षा में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से स्थायी रूप से बैन कर दिया जाएगा। आरपीएससी में नई पारी का आगाज, उत्कल रंजन साहू ने संभाला अध्यक्ष पद। राजस्थान लोक सेवा आयोग को शुक्रवार को नया नेतृत्व मिल गया। अनुभवी अधिकारी श्री उत्कल रंजन साहू ने आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा से ये अहम जिम्मेदारी संभाली। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके साथ ही आरपीएससी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। कार्यभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए साहू ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का दायित्व चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे इसका पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि परीक्षाओं और साक्षात्कारों का समयबद्ध आयोजन उनकी प्राथमिकता रहेगा। यह बयान लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से परीक्षा परिणामों और प्रक्रियाओं में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय सेना में भर्ती, ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 30 जून से होगी शुरू। भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है।
भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की शुरुआत आगामी 30 जून से 10 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। यह ऑनलाइन परीक्षा राजस्थान राज्य के 9 प्रमुख शहरों अजमेर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में कुल 30 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अग्निवीर के लिए ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी इसी श्रेणी के लिए 10 जुलाई 2025 को ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के साथ ही निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा को पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में भर्ती रैलियां होती हैं, जहां ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में मेरिट के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के नतीजों और भर्ती रैलियों में आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट प्रकाशित की जाएगी। विस्तृत जानकारी और सहायता के लिए उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट या सेना भर्ती ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। एक्शन में दिखे भजनलाल, सरकार के कैबिनेट मंत्री इन 11 अधिकारियों को किया सस्पेंड। राजस्थान के कृषि विभाग में किसानों को घटिया खाद और बीज सप्लाई के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर विभाग ने 11 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों पर खाद बीज माफियाओं के साथ मिलीभगत और लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। चूरू में इस सीजन का सबसे गर्म दिन, धौलपुर में फुहारों से बदला मौसम। जाने आपके जिले में कब होगी बारिश। राजस्थान के चूरू जिले में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। 13 जून का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन साबित हुआ, जब दोपहर में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे धौलपुर जिले के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। राजस्थान में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 19 जून से प्री मानसून गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में 18 जून के बाद से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। किराए पर दिए जाएंगे अन्न भंडारण योजना के तहत बने गोदाम। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के तहत राजस्थान में बनाए जा रहे गोदामों को अब किराए पर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर भंडारण की सुविधा देने के लिए सहकारिता विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गोदामों को किराए पर दिए जाने से पैक्स को डेली इनकम होगी और आर्थिक हालात सुधरेंगे। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता से ये गोदाम निर्मित किए जा रहे हैं। गोदामों को किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए एसओपी में प्राथमिकता क्रम में 2 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। समिति द्वारा गोदाम किराए पर देने के लिए पूरे वर्ष का एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 3 वर्ष के लिए पंजीकृत किरायानामा के माध्यम से गोदाम किराए पर दिया जाएगा। नेफेड द्वारा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर, अलवर, जयपुर, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू तथा उदयपुर जिले के 58 गोदामों को किराए पर लेने के लिए आश्वस्त किया गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में राजस्थान के 11 लोगों की मौत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों के 11 लोगों की दुखद मौत हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में शुक्रवार को होने वाले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शन के लिए प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।